आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। ट्रिनिडैड और टोबैगो के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म आज पहुंचे अर्जेंटीना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा गाड़ियों के लिए सलामती के तमाम इक़दाम बरोकार लाने पर दिया जोर। यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखने की दी हिदायत। करबला के शहीदों को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज़ादारी के जुलूसों नीज़ मरसिया व नवहा खानी का सिलसिला जारी। और वादी में गर्मी की शिद्दत में लगातार इजाफा। कई इलाकों में पीने और सिंचाई के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। खबरें तफसील के साथ। टोबैगो और ट्रिनिडैड के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अर्जेंटीना के दारुल खिलाफा ब्यूनस आयर्स पहुंच गए। भारतीय बरादरी ने रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। अर्जेंटीना के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म वहां आला क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को तक़वियत बख्शने के लिए वफूद सदा की बातचीत करेंगे। अर्जेंटीना के दौरे के बाद वज़ीर आज़म ब्राज़ील का दौरा करेंगे, जहां वो 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स इजलास में शिरकत करेंगे। सनअत व हिरफत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मुअस्सर पॉलिसियों की बदौलत हमारा मुल्क 2047 तक $32 ट्रिलियन मईशत बन जाएगा। बेंगलुरु में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया का इक़्तिसादी तौर सबसे बड़ा 5वां मुल्क है और 2028 तक इक़्तिसादी तौर तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। चंद्रकोट रामबन में आज पहलगाम जा रही यात्रियों से भरी एक गाड़ी दूसरी कई गाड़ियों के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 36 यात्री मामूली तौर जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद वादी की तरफ दोबारा रवाना किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जख्मी हुए यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम यात्रियों की सलामती उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों की सलामती से मुतल्लिक इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं और तमाम अहम मकामात पर सेफ्टी चेक्स कायम करें। उन्होंने यात्रा रूट पर खुराक और अद्वियात की बिला खलल दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इससे पहले LG ने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और डिप्टी कमिश्नर रामबन के साथ बात की और उन्हें हिदायत दी कि वो जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। 38 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से आसान तरीके पर जारी है और आज शाम 5 बजे तक 20,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें मर्द, खवातीन, बच्चे, साधु और साध्वियां शामिल थीं। आज सुबह हज़ारों यात्रियों को पहलगाम और सनमर्ग से अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना किया गया। इंतज़ामिया ने यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 312 गाड़ियों में सवार 6,979 यात्रियों के एक और काफिले को वादी की तरफ रवाना किया गया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्री यात्रा करने के साथ साथ यहाँ की कुदरती खूबसूरती से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यात्री जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी के साथ साथ यात्रा के ताल्लुक से इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इंतज़ामात से भी मुतमईन हैं। कई यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। अच्छी यात्रा है, आओ यात्रा करनी चाहिए, पर यहाँ प्रशासन ने जो नियम बनाए है, रूल्स है, वो फॉलो करके करेंगे तो हमारी सुरक्षा बेहतर रहेगी। सब आए बाबा का नाम लेके इतनी ज्यादा खुशी रहती है यहाँ आने के बाद कि मतलब लगता है कि जीवन यहाँ आने के बाद सिद्ध हो रहा है। मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी अच्छी थी और प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी थी और लंगर का भी बहुत ज्यादा अच्छा मतलब यहाँ की व्यवस्था रहती है। बालटाल और पहलगाम दोनों की तरफ से अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज नुनवन बेस कैंप का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर अफसरों की एक टीम भी उनके हमरा थी। इससे पहले वजीर मौसूफ ने सरबल पहलगाम में जदीद तर्ज की एक वेस्ट मैनेजमेंट सहूलत का भी इफ्तिताह किया। दरगाह हजरत बल में आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कंसोलिडेटेड मुलाजमीन की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी और बोर्ड के दीगर मेंबरान की इज्जत अफजाई की गई। मुलाजमीन ने बोर्ड के कामकाज में माकूलियत लाने नीज़ मुलाजमीन की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए चेयरपर्सन की तरफ से किए गए इकदामात की सताइश की। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़ियारतगाहों को बढ़ावा देने नीज़ बोर्ड के माली इंतज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे।
آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کی 9ویں تاریخ ہے۔ اس مقدس مہینے کے دوران نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آج شب عاشورہ کے موقع پر مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کی خصوصی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے عزاداری جلوس بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ دریں اثنا ایک معروف مرثیہ مفسر علی محمد قاسمی نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا، کربلا حق و باطل کے طولانی تصادم کا غریب اور رنگین اختصار ہے۔ اسی سے زمانے نے قابیل کا کینہ، حابیل کا خلوص جانا، حضرت ابراہیم کی خلیلیت اور نمرود کا جبر و اجبار، فرعون کی رعونت اور حضرت موسیٰ کی مناجات، حضرت عیسیٰ کا توکل اور عصری طاغوت کے مکر و فریب اور چال ڈال، پیغمبر آخر زمان کی طرح کیسر و کسریٰ اور لات و عزیٰ کے لیے پیغام لا الہ، سب سے بالا حسین اور کربلا، دنیاوی بے سر سامانی کا ایسا استعارہ جس سے دنیاوی طاقت اور طاقت کے غرور اور غرور کے حرور کو چور چور اور چکنا چور کیا جاتا ہے۔ یہی واحد عمل ہے جس سے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر اور رگے گلو سے شمشیر کی دھار کند کی جاتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے یوم عاشورہ کے موقع پر ایک مشترکہ پیغام میں کہا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت حق و صداقت کی علمبرداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان قربانیوں پر عالم اسلامی انسانیت فخر کرتی ہے۔ جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے بھی یوم عاشورہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی شہادت تا دور قیامت عالم انسانیت کی بقا کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج کلگام ضلع کے شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کر کے وہاں یوم عاشورہ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوفہ نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام علاقوں میں بجلی، پانی، صفائی ستھرائی، ٹریفک، طبی نگہداشت اور دیگر سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کوآپریٹیوز کا بین الاقوامی دن ہے۔ آج کے دن سماجی، اقتصادی، ماحولیاتی اور دیگر شعبوں میں ترقی کو ممکن بنانے کے لیے کوآپریٹیوز کے مؤثر رول کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں کوآپریٹیو سیکٹر کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں زراعت، دیہی ترقی، پنچایتی راج اور کوآپریٹیوز کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، کوآپریٹو پہلے سے ایک موومنٹ ہوا کرتی تھی اور آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ کافی حد تک ہماری امپرومنٹ ہوئی ہے۔ ڈیجیٹلی ہم لوگ امپاورنگ کوآپریٹیوز کر رہے ہیں۔ 537 کے قریب جو ہماری پیکس ہوتی ہے، پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیز جو ہے، ان کو ہم نے ٹرانسپیرنسی رورل فائنانس کے لیے انکلوژن کیا ہوا ہے۔ 480 ہماری کامن سروس سینٹرز جو ہے، پیکس انٹو ملٹی فنکشنل سوسائٹی رورل ہبس، اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ 144 پیکس جو ہمارے ہیں وہ ہم نے کنورٹ کیے ہیں پی ایم کسان سمردھی کیندر۔ 46 پیکس ہمارے ایسے ہیں جو ہم نے پی ایم جن اوشدھی کیندر جو ہے ڈیولپ کیے ہیں۔ ایک انیشیٹو کے تحت ہم لوگ گرین اسٹوریج انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں رورل ایریاز میں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ریاست میں ریوائیونگ ڈیموکریٹک جو ہماری گورننس ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ الیکشنز ہو جائیں۔ بہت سارے بینکس ہمارے کوآپریٹو ہے، ان کو ہم نے ڈیجیٹلائز ایکسس دی ہوئی ہے۔ کوآپریٹو سپر بازار ہے، ان کو ہم نے ماڈرن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج ہمارا جو کوآپریٹو یہاں پر ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ایک موومنٹ کے تحت اگر ہم اس کو چلائیں گے اوورآل لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، خاص کر رورل اکانومی کو ہم لوگ بوسٹ کرتے ہیں تھرو کوآپریٹیوز۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام، نشے سے مکتی کے لیے ڈھیر ساری کاؤنسلنگ سروسز
और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं। इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल श्री गफ्फारा में तैनात लेक्चरर एजाज अहमद मीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा एक जहर है जो अरमान जलाता है, जिंदगी के ख्वाबों को जिंदा जख्म बनाता है। नशे के बहुत से नुकसानात है, जिस्म की खराबी, दिल और जिगर का फेल होना, दिमागी खराबी, निजाम हाजमा का मसला, वजन का कम होना, यादाश्त की कमजोरी, पागलपन, रिश्तों का टूटना, तालीम और काम में नाकामी, गलत लोगों की सोहबत, कानूनी गिरफ्त में आना, जुर्माना होना। चलो आज से हम मिलकर इस नासुर से बचे और दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करें। इसी दौरान पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए बारामूला जिले से 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। इन स्मगलरों में द्रूरू का मुश्ताक अहमद परे, गुंड मकसूद का मोहम्मद शफी लॉन और रतनीपोरा का रियाज अहमद मीर शामिल हैं। वादी में हर गुजरते दिन के साथ दर्ज हरारत में इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र लोगों, बिलखुसूस बुजुर्गों और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तिबी माहिरीन ने लोगों से अपील की है कि वो गर्मी की शिद्दत के मुज़र असरात से बचने के लिए लाजमी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। नीज़ फ़ायदा बख्श मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें। दरियासना वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आबी ज़खायर में पानी की कमी होने से किसान भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने PHE और आबपाशी महकमे से मुतालबा किया है कि वो पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करें। वादी में बढ़ते दर्ज हरारत के पेश नज़र कुछ इलाकों में मेवा बागात में नुकसानदेह कीड़े पैदा हो गए हैं। बाग मालिकान ने मुतल्लिका महकमे बिलखुसूस साइंसदानों पर जोर दिया है कि वो एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर नामी बीमारी का सदबाब करें ताकि मेवा बागात को नुकसान से बचाया जा सके। इस हवाले से शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की चीफ साइंटिस्ट और डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रायहाना हबीब कंठ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो ये अनएक्सपेक्टेड राइज इन टेम्परेचर्स हो गए जून जुलाई में, तो जो जुलाई और अगस्त के लिए हम एडवाइजरी दे रहे हैं फार्मर्स को, वो है कि जो भी हमारे बाग मालिक हैं या अपने बाग ऑर्चर्ड्स के आसपास सफाई रखें। और हम चाहते हैं कि इस कीड़े की अगली नस्ल ना बने। अगली नस्ल को रोकने के लिए हम रिकमेंड करते हैं स्टिकी ट्रैप्स, जो कि 10 मीटर की दूरी पर एक लगाया जाए, या और फेरोमोन ट्रैप्स जो कि कम से कम एक कनाल में 2 लगाए जाए। उससे मास ट्रैपिंग इन एडल्ट्स होती है और ये मर जाते हैं और नए अंडे नहीं डाले जाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें थायोमेथाक्सैम 100 लीटर पानी में 50 ग्राम ये दवाई डालनी है और इसका छिड़काव कर देना है। दूसरा है हमें कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रास हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे ये जो ऑर्चर्डिस्ट हैं उनसे राब्ता कायम करें, उनसे मिले। बीजेपी जम्मू कश्मीर के OBC मोर्चे की एक मीटिंग आज बीजेपी के सदर सत शर्मा की सदारत में जम्मू में मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सत शर्मा ने इस मौके पर कारकुनों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ OBC कम्युनिटी को आने वाले कॉस्ट सेंसस के बारे में आगाह करें। बीजेपी के एक सीनियर लीडर रविंदर रैना आज सिक्किम सौरा गए और वहां PDP सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा की आयादत की। उन्होंने वहां महबूबा मुफ्ती के साथ बात की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने LG इंतज़ामिया से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में किसानों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर से हल करें। उन्होंने कहा कि खुश्क मौसमी सूरत हाल की वजह से ज़री फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुँच रहा है। आज टैगोर हाल श्रीनगर में साहित्य अकेडमी की तरफ से एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई, जिस दौरान नामवर कश्मीरी शायर और मिज़ाहकार मोहम्मद सुबहान शौकीन की इज़्ज़त अफजाई की गई और उनकी तसनीफ़ करदा किताब असीउतल्लसीउ की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत नामवर शायर और अदीब डॉक्टर सतीश विमल ने की, जबकि प्रोफेसर शाद रमज़ान, मजीद मजाजी और कई दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। श्री भगवान गोपीनाथ जी की 127वीं महाजयंती तकरीबात 7 जुलाई को उनके आश्रम खारियार हबकदल श्रीनगर में मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में पड़व का पूजन सुबह 9 बजे मुनक्कद होगा, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे साधु भंडारा और प्रसाद वितरण अंजाम दिया जाएगा। भारतीय फ़ौज के टाइगर डिवीज़न के GOC ने आज जम्मू में सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्कद किए गए 5 रोज़ा सिविल डिफेंस तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब के दौरान साबिक फ़ौजियों के साथ बातचीत की। GOC ने कौम के तईं साबिक फ़ौजियों की अहम खिदमात, उनके अज़म, बहादुरी और जज्बे की सताइश की। मौसम
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलो आफ्ताब सुबह 5:26 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। ट्रिनिडैड और टोबैगो के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज पहुंचे अर्जेंटीना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा गाड़ियों के लिए सलामती के तमाम इक़दाम बरोए लाने पर दिया जोर। करबला के शुहदा को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज़ादारी के जुलूसों नीज़ मरसिया व नवाखानी का सिलसिला जारी और वादी में गर्मी की शिद्दत में लगातार इजाफा। कई इलाकों में पीने और सिंचाई के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।